सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। और आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानूंगा। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अगले वीडियो पर और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। यस, टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, ये कैलकुलस में तो ये इंपॉर्टेंट है ही और इसकी इम्पोर्टेंस कोऑर्डिनेट में भी है। मतलब अगर आप इसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये दो दो जगह फ़ायदा करता है। एक तो कैलकुलस में आपको फ़ायदा करता है, दूसरा कोऑर्डिनेट में भी आपको फ़ायदा करता है। क्योंकि पूरी कोऑर्डिनेट में जो भी आप कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी में टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत 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 ही फायदेमंद टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो बच्चों, क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फॉर ऑल कर्व है, फॉर ऑल कर्व, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर ऑल कर्व्स। देखो बच्चों, मैंने आपको डिफरेंस समझाया था कि कर्व क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कोनिक सेक्शन क्या होता है। वो डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। वो डिफरेंस वाला वीडियो देखिए मैंने इस प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है और आगे भी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। क्योंकि कर्व क्या होता है, कोनिक सेक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया था एक दिन। उसका वीडियो मैंने फंक्शन में भी अपलोड किया हुआ है, इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो उसको पहले समझ लीजिए। कर्व, फंक्शन और कोनिक सेक्शन सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। हाँ, मैं आपको एक जनरल वे में समझा दूं। कर्व में सब कुछ आ जाता है। कर्व में फंक्शन भी आ जाते हैं, कोनिक सेक्शन भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं जो ना तो फंक्शन होते हैं ना कोनिक सेक्शन होते हैं। क्योंकि मैथ्स में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। कुछ जगहों पर फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे कैलकुलस में आप फंक्शन पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट में आप कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें अब आप ऐसे भी पढ़ते हैं जो ना तो फंक्शन होती हैं ना कोनिक सेक्शन होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आप ऐसे भी पढ़ते हैं जो दोनों ही होती हैं। तो कर्व एक जनरल वर्ड है, ठीक है। कर्व, कर्व का मतलब इसमें सब कुछ आ गया, फंक्शन, कोनिक सेक्शन, सारी चीज़ें आ गई, है ना। तो ध्यान रखना, टेंजेंट एंड नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कर्व के लिए है। जितने भी कर्व हैं सब में ये लगेगा। देखो क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, कैसे निकालते हैं इसको, हम जरा समझें। देखो बच्चों, टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन के पास स्लोप होता है, हम जानते हैं स्लोप क्या होता है। आपके पास कोई भी लाइन है, मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट लाइन है, आप जानते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एंगल थीटा बना रही है तो इसका जो स्लोप होता है, जिसको हम एम कहते हैं, ठीक है, इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। स्लोप या ग्रेडियंट कुछ भी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा। थीटा एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काटता है उससे राइट डायरेक्शन, है ना। मतलब देखो, ये हुई एक्स एक्सिस की राइट डायरेक्शन, कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो राइट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लाइन का जो एंगल होगा उसको हम थीटा हमेशा कहते हैं। तो ये होता है किसी भी लाइन का स्लोप। अब चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल भी तो लाइंस है ना, तो इनके पास भी स्लोप होगा, ठीक है। अब देखो, बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि टेंजेंट और नॉर्मल का जो स्लोप है वो इस मेथड से तो निकाल ही सकते हैं भाई। ये तो स्लोप की एक जनरल डेफिनेशन है, इससे हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट नॉर्मल भी आखिरकार लाइंस ही तो हैं, तो उनके स्लोप हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, टेंजेंट और नॉर्मल में एक फ़ायदा और भी होता है। देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कोई कर्व बना दिया, ठीक है, और इसके किसी पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझिए, डिफरेंशियबिलिटी जब मैंने पढ़ाया था बेटा, देखो ये सब बातें आपस में कनेक्टेड हैं। तो पहले आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लीजिए, क्योंकि अच्छे सवालों में आईआईटी वाले यहाँ पर आपको फंसा देंगे, है ना। अगर आप इसको सीधे पढ़ना चाहेंगे, पुरानी बातें आप नहीं जानते हैं, तो आईआईटी वाले अच्छे सवालों में आपको फंसा देंगे। तो बेसिक आना चाहिए। इसका बेसिक कहाँ से निकलता है, इसका बेसिक निकलता है डिफरेंशियबिलिटी से। तो एक बार हमारा
डिफरेंशियबिलिटी, जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मैंने डिफरेंशियबिलिटी समझाया हुआ बहुत डिटेल से, देखो बच्चों उस वीडियो को जाकर पढ़ लीजिए। और हाँ, बहुत अच्छा होगा 11 क्लास का थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन भी पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का बेटा यूज़ है, मैं बताऊँगा हर चीज़ जब साथ साथ आएगी तो मैं बताऊँगा, उसको शॉर्ट में समझाऊँगा। लेकिन जब मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किए हुए हैं तो अच्छा होगा 11 क्लास की स्ट्रेट लाइन का एक बार आप डिटेल वीडियो पढ़ लीजिए। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सब बातें आप वहाँ पर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे वीडियो मेरे हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन पे जाइए, लिख दीजिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बाय HD सर आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन बाय हरिओम दुबे सर लिखेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, फटाक से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो तो मैंने क्या बताया था बेटा कि डिफरेंशियबिलिटी में ये बात मैंने समझाई थी कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं ये देखना पड़ता है। अगर किसी पॉइंट पर कॉर्नर होता है तो वहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो यूनिक नहीं होती, दो अलग अलग टेंजेंट होती, मैंने सब समझाया था। तो खैर जाने दीजिए, आप इतना समझ लीजिए कि कॉर्नर वाले पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमेशा जब भी हमें टेंजेंट निकालनी होगी तो एक बार को, हालांकि 12th में ये चीज़ नहीं होगी, 12th बोर्ड एग्जाम में इतना सवाल को नहीं घुमाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन देंगे भाई टेंजेंट निकालिए, और टेंजेंट निकालिए तो वहाँ टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन IT वाले क्या करेंगे, हो सकता है वो ऐसा पॉइंट दे दे जहाँ टेंजेंट एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। तो कैसे मालूम करेंगे, मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वहाँ टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। एक बार पढ़ लीजिए, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लो बेटा, सब उसमें है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो आपको किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब वहाँ टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और हाँ अगर किसी पॉइंट पर कॉर्नर है तब भी वहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो यहाँ पर जैसे ये कर्व है, इसमें ना तो कॉर्नर है ना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। देखो मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P है, इस पॉइंट P को मैंने कह दिया x1, y1, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इस पॉइंट पर मैंने कर्व में टेंजेंट ड्रॉ कर दी। पहले चेक करना पड़ेगा एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसका एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो समझो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर। भाई स्लोप की डेफिनेशन देखो हमेशा ये है, tan थीटा हो गया। अच्छा देखो बच्चों ध्यान दो, अब इंपॉर्टेंट बात क्या जो आज हम नहीं सीखेंगे वो ये कि यही स्लोप आपको dy/dx से भी मिल जाएगा, dy/dx, लेकिन ये dy/dx P पॉइंट पर निकालना होगा। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा भी होगा, क्योंकि tan थीटा तो स्लोप निकालने का जनरल फार्मूला होता है। आप कोई भी लाइन लेंगे उसका स्लोप tan थीटा होगा, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा से मिलेगा। लेकिन ध्यान दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx से भी मिलेगा, ये नई बात है जो आपने आज यहाँ पर सीखी। हालांकि थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ, पहले भी इसका यूज हुआ है कि dy/dx क्या बताता है। डिफरेंशियबिलिटी में मैंने समझाया था कि dy/dx उस पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को बताता है, बात समझे ना। तो अगर हम किसी भी कर्व में dy/dx निकालें और उसमें वो पॉइंट रख दें, जैसे x1 y1 उसमें रखना पड़ेगा, मतलब पहले dy/dx निकालो और dy/dx निकालने के बाद उसमें x y की जगह पर x1 y1 रख दो, तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान दो। तो देखो dy/dx जो है ना, ये दो बातें बताता है, मतलब डिफरेंशिएशन दो बातें बताता है। क्या, एक तो बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरा बताता है ये रेट ऑफ चेंज, जिसका यूज आप फिजिक्स में बहुत करते हैं। हालांकि यहाँ भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी थोड़ा सा हम रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन दो बातें बताता है, एक बात तो बताएगा कि भाई टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पर, दूसरा वो रेट ऑफ चेंज बताता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है।
तो v इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, ds/dt। मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। बस समझे ना। तो डिफरेंशिएशन दो बातें बताता है, एक तो बताएगा वो टेंजेंट का स्लोप और दूसरा बताता है वो रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, मतलब टेंजेंट का स्लोप अगर चाहिए तो आप d/dx निकालेंगे और उसमें वो पॉइंट रखेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से ये बात समझाऊंगा और अच्छे से। देखो, अब देखो बच्चों, टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल। मान लो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा क्या है, बोलो नॉर्मल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। मान लो चूंकि नॉर्मल भी एक लाइन है, तो लाइन के पास स्लोप होता है, तो टेंजेंट के पास स्लोप है तो नॉर्मल के पास भी स्लोप होगा। तो क्या होगा, मान लो इसका एंगल फाई है, तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा बच्चों tan फाई। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, बोलो tan फाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan फाई। और हाँ, चूंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और आपने पढ़ा था अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 कितना होता है, -1। बोलो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1 के बराबर। याद है कि नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट लाइन एक बार रिवाइज कर लो, ये फार्मूला मालूम है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लो टेंजेंट का स्लोप मैं m1 मान लेता हूँ, m1। तो देखो यहाँ पर अगर नॉर्मल का स्लोप मैंने m2 मान लिया, फॉर एग्जांपल m2। ठीक है, तो यहाँ से m2 क्या हो जाएगा, -1/m1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो देखो m2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगी -1/dy/dx, यानी कि -dx/dy। कहाँ पर, इस p पॉइंट पर। ठीक है, एट p क्या है, बोलो x1, y1 पॉइंट पर। ठीक है, तो x1 y1 पॉइंट पर अगर आप -dx/dy निकालेंगे तो वो आपको हमेशा नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। या ऐसा कह दो कि टेंजेंट के स्लोप को निकाल लो और उसको रेसिप्रोकल और नेगेटिव कर दो, मतलब उल्टा कर दो और आगे माइनस लगा दो। उल्टे को ही अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहते हैं ना बेटा, उसे उल्टा कर दो और आगे माइनस लगा दो तो हम कहेंगे रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। तो मतलब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज समझी कि अगर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो d/dx निकाल लो। ठीक है, और नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो माइनस का dx/dy निकाल लो। लेकिन हाँ, वो पॉइंट रखना पड़ता है। जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट या नॉर्मल चाहिए, वो पॉइंट एक्स वाई की प्लेस पर रखना पड़ता है उसमें। बस समझे ना। अच्छा, अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि अगर मान लो किसी लाइन का स्लोप m है ना, हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफी यूज होते हैं। देखो, मान लो एक लाइन है और उसका स्लोप है m और वो लाइन किसी पॉइंट x1 y1 से पास होती है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, याद है फार्मूला, बोलो याद है कि नहीं। याद कर लो, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में, नहीं तो स्ट्रेट लाइन जाके पूरा पढ़ लो एक बार, या मैं बता रहा हूँ इसको याद रखो। क्या होता, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो ये होता है किसी भी लाइन का इक्वेशन जो कि किसी पॉइंट x1 y1 से पास होगी और उसका स्लोप m होगा। ठीक है, तो देखो, जैसे अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो चूंकि देखो ये पॉइंट x1 y1 हमको दिया जाएगा, तो टेंजेंट इस लाइन से पास कर रहा है और उसका स्लोप भी मालूम है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस y1। ठीक है, y माइनस y1, क्योंकि देखो टेंजेंट x1 y1 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई लाइन x1 y1 पॉइंट से पास हो, स्लोप m हो, तो इक्वेशन ये होता है। तो टेंजेंट भी x1 y1 पॉइंट से पास हो रहा है,
और उसका स्लोप देखो ये है, तो क्या हो गया, स्लोप की जगह क्या लिख देंगे, डी बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। लेकिन हाँ ध्यान देना बेटा, डी बाई डी एक्स में ये पॉइंट रखना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लेकिन मतलब वही है कि डी बाई डी एक्स में वो पॉइंट पुट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाए, देखो नॉर्मल का स्लोप निकालें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को निकालें, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा बच्चों, देखो नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास होता है, देखो ये हमारा हरा वाला नॉर्मल है, लाल वाला टेंजेंट है और हरा वाला नॉर्मल है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम वही y माइनस वाई वन, और स्लोप क्या होगा, स्लोप देखो ये होगा माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई, तो माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। तो इस तरीके से बच्चों हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा और नॉर्मल का भी इक्वेशन मिल जाएगा। और अच्छी बात ये है कि ये मेथड आप फंक्शन में भी लगा सकते हैं और कोनिक सेक्शन में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेथड सारे कर्व के लिए है, सारे कर्व के लिए। कर्व मतलब फंक्शन भी, कोनिक सेक्शन भी, जो दोनों हैं वो भी और जो दोनों नहीं हैं वो भी। फंक्शन होगा वहाँ भी लगेगा, कोनिक सेक्शन में भी लगेगा, अगर कोई चीज़ दोनों ही नहीं है तब भी लगेगा और दोनों है तब भी लगेगा, ठीक है। तो ये मेथड फंक्शन के साथ साथ कोनिक सेक्शन में भी आप लगा सकते हैं। हालांकि कोनिक सेक्शन में टेंजेंट को निकालने का एक और भी तरीका हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको देखो सिखाया था, सर्कल का देखो वीडियो है, पैराबोला का भी वीडियो है, ठीक है, सारे कोनिक सेक्शन के देखो वीडियो हैं, उसमें मैंने टेंजेंट को निकालने का कोनिक सेक्शन का तरीका बताया था। यहाँ देखो फिर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा कोनिक सेक्शन वाला मेथड भी, ठीक है। हालांकि ये मेथड तो कॉमन मेथड है, सब में लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड किसके लिए हैं बोलो, फॉर ऑल कर्व, हर प्रकार के कर्व के लिए ये मेथड लग जाएगा। बात को समझिए, सारे कर्व में ये मेथड लग जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखना, फंक्शन में खास तौर पे जब आप टेंजेंट निकालेंगे तो पहले चेक करना होगा बहुत सी जगह पर कि टेंजेंट एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं, और उसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की नॉलेज चाहिए बेटा। थोड़ा सा पढ़ो, पुरानी चीज़ों से मुंह नहीं फेर के निकलो, शर्माओ नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना सीखो। पुरानी चीज़ें आएंगी तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ पाती है जो पढ़ने के साथ आती है, ठीक है। तो इसको लिखो, मैं आगे बताता हूँ क्या करना है इसमें भी। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला, हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला, ग्वाल बाल एक। अरे भाई जन्माष्टमी आने वाली है, तो कन्हैया जी के गाने, कृष्ण जी के गाने नहीं गाएंगे क्या? आप भी गाइए। त्योहारों पे गाने बड़ा सुनने मज़ा आता है। रक्षाबंधन था तो राखी के गाने मैंने गाए थे, होली आएगी होली गाने गाएंगे। अब अभी देखो 15 अगस्त आने वाला है तो देशभक्ति के गाने, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली, जन्माष्टमी के गाने खूब जम के गाए जाएंगे यार, एंजॉय करके पढ़ते हैं। गाने तो त्योहारों के अच्छे लगते हैं ना, ठीक है। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला। देखो बच्चों, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन मान लो बेटा ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। देखो मतलब ये एक कर्व है। अब देखो ये फंक्शन नहीं है,
ये फंक्शन नहीं है क्योंकि वाई स्क्वायर आ गया ना। जो चीज़ें वाई स्क्वायर होती है ना वो फंक्शन नहीं होती है। क्योंकि 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 उसमें क्या होता है, वाई की दो दो वैल्यूज आ जाती है, तो फंक्शन नहीं होते हैं, समझो ध्यान से, ठीक है। तो आपको x इक्वल टू 1 पर निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको P पॉइंट चाहिए। P पॉइंट मतलब x1 y1, कंप्लीट पॉइंट चाहिए, कंप्लीट पॉइंट x1 y1। अब ये खाली x मालूम है आपको, खाली x मालूम है, तो अगर आपको खाली x मालूम है तो y चाहिए। देखो x की वैल्यू यहाँ रखो, x बराबर 1 इसमें रखो, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि देखो ये पॉइंट इसके ऊपर है भाई, देखो x1 y1 जो पॉइंट है ना वो उस कर्व के ऊपर होता है हमेशा, ध्यान रखना, तभी तो आप टेंजेंट निकाल पाओगे। ये थोड़ी है कर्व यहाँ पॉइंट यहाँ, तो टेंजेंट थोड़ी निकलेगा। ये पॉइंट जो है ना ये इस कर्व के ऊपर होना चाहिए, तब आप टेंजेंट निकाल सकते हो। तो आपने x इक्वल टू 1 को पुट किया, ठीक है। देखो बच्चों कुछ कैमरे की मेमोरी मेरी जाने वाली है, सॉरी, मैं अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मेमोरी कार्ड ख़त्म होने वाला, मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, सॉरी।